क्या पान खाने का शौक है आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अजीब और गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस घटना को आपने ध्यान से सुन लिया ना, सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान ला के सुन लिए ना, तो अगली बार से पान को हाथ लगाना छोड़ देंगे। सुनसान अनजान जगह में घूमने का शौक रखते हैं ना, तो घर से निकलना ही छोड़ देंगे। दरअसल ये घटना से 7 साल पहले नीलांजन नाम के लड़के के साथ घटी थी। किस तरह से घटी थी, इसको जानने के लिए चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल आज से 7 साल पहले नीलांजन अपने माता पिता के साथ ये प्लान बनाता है कि चलो मामा के घर घूमने के लिए जाएंगे। ये गर्मियों का मौसम था और नीलांजन को गर्मियों की छुट्टी मिली थी। इसके पिताजी को भी किसी रीज़न से छुट्टी मिली हुई थी। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि मामा के घर बहुत दिन से नहीं गए हैं नीलांजन के, चलो चलते हैं ना, गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, जाएंगे, बढ़िया 1 आध महीने रहेंगे, मस्त टाइम पास होगा। दरअसल वो बिहार का एक छोटा सा गांव था। नीलांजन के मामा बिहार के छोटे से गांव में रहते थे और ये लोग थोड़े शहर में। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से गांव की जो ताज़ी हवा होती है ना, वो नहीं ली थी, इसलिए इनका अचानक से बहुत ज़्यादा मन बन गया। पहले मामा ने बोले आ जाओ कोई तकलीफ नहीं है। इन लोगों ने अपनी गाड़ी वाड़ी बुक कर ली। अब अगले दिन निकलना ही था कि मामा अचानक से ये पैकिंग वैकिंग करके बैठे। मतलब लिटरली सोचो, ये कंडीशन आ गई थी। अचानक से मामा का फोन आता है और मामा क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मत आओ, अभी यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, 3-4 महीने बाद आना। और ऐसा बोल के ना फोन काट देते हैं। अब नीलांजन और उसके मम्मी पापा सोचते ऐसा क्यों बोले, क्या ऐसी क्या तकलीफ चल रही होगी यार जो हम चले जाएंगे और हमको परेशानी हो जाएगी या उनको परेशानी हो जाएगी या किसी और को कुछ परेशानी हो जाएगी। अब देखो इतनी पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, अब वापस से ये सारी चीज़ों को अनपैक नहीं करेंगे। पूरा मूड बना के बैठ गए, बढ़िया गांव गए होते, गर्मियों का मौसम था, घूम घूम के आम तोड़ के खाए होते, बढ़िया छत में जाके मस्त पूरे परिवार वाले गद्दा डाल के सोकर बहुत अच्छी अच्छी बात किए होते। अचानक से फोन करके मना कर दिया, पूरा प्लान चौपट कर दिए। जाएंगे, एक काम करते बिना बताए निकल जाते, क्या टेंशन, क्या कर लेंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बोल के ना अगला दिन निकलता और गाड़ी वाले इनके घर के सामने गाड़ी लगा देता है। बढ़िया सामान हमान डालते हैं और मस्त गाड़ी में बैठ के निकलने वाले होते हैं कि अचानक से नीलांजन के पापा को एक उनके काम का फोन आता है कि अरे आपको काम ये वाला निपटाना है। तो ये बोलते हैं अरे हम तो निकल गए फैमिली ट्रिप में अपने ज़रूरी काम से, तो अब नहीं, उनके ऑफिस से बोला जाता है कि नहीं आप आ जाइए, यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी है, उसके बाद निकल जाना, कोई तकलीफ़ नहीं है, और 4 दिन की और छुट्टी ले लेना हमारी तरफ से। फिर सोचते हैं ऐसी बात है, सही में अर्जेंट काम होगा। तो फिर सारी चीज़ें अनलोड करते हैं गाड़ी से और गाड़ी वाले को कहते हैं कि भाई एक काम कर, तू ना शाम को आना, अभी मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। घर पे सभी लोग, मतलब मम्मी नीलांजन की और नीलांजन इंतज़ार करने लगते हैं और नीलांजन के पापा काम करने के लिए निकल जाते हैं। बढ़िया दिन में अपना काम वाम निपटाते हैं। अब शाम का वक्त आता है, तकरीबन 5:30 बजे। 5:30 बजे गाड़ी वाला फिर से गाड़ी लगाता है, फिर सामान वामान चढ़ाते हैं, सब कुछ फ्री हो चुके थे, अब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, मस्त बैठते हैं गाड़ी में और निकल जाते हैं। ये जर्नी इनकी तकरीबन रहने वाली थी 7 से 8 घंटे की। गाड़ी से निकल जाते हैं भैया। अब निकलने के बाद रात के तकरीबन बजते हैं 11:30। 11:30 बजे ये लोग अपने रास्ते के एक जंगली इलाके में पहुंचते हैं। ये जंगली इलाका बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, पूरी तरीके से लाइट्स वाइट्स बंद थी। अब क्या होता है कि दरअसल उनका जो घर था ना वो आने ही वाला था, उनका गांव आने ही वाला था। यहाँ पे इनको 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब ये ना बहुत पहले बाय रोड आए हुए थे नीलांजन के पापा, तो बोलते हैं यार ये तीनों रास्ते में से कोई 2 रास्ते हैं जो जाते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। एक रास्ता किसी और गांव की तरफ निकलता है और एक रास्ता और दूसरा रास्ता फिर आगे जाके मिल जाते हैं। तो दोनों में से कौन से रास्ते ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ सोच ही रहे होते हैं गाड़ी रोक के कि अचानक से नीलांजन के पापा को सामने सड़क में, मतलब वो जो तिराहे में खड़े हुए हैं वहीं पे साइड तरफ में एक अजीब सा गुड्डा दिखाई देता है, जिसके ऊपर सिंदूर इंदूर लगाए हुए हैं। गुड्डा मतलब समझ रहे हो ना, टेडी सा बड़ा सा डॉल, मेल वर्जन ऑफ डॉल वैसा रखा हुआ है और उसके ऊपर सिंदूर विंदूर है, उसके ऊपर नींबू ईबू साइड में रखे हुए हैं, कटे हुए, लाल रंग उसमें डाला हुआ, मतलब अजीब सा डरावना सा माहौल, जिसे देख के कोई भी बता दे, जिसको दुनियादारी समझती भी ना हो, कि ब्लैक मैजिक किया गया है। वो ये देख के सोचने लगे कि यार किसने ऐसा बीच रास्ते में कर दिया, तिराहा है, चलो यहाँ पे लोग करते ही हैं, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कोई क्यों करता है, समझ में नहीं आती। सारी चीज़ें सोच ही रहे थे कि अचानक से इनको एक दूसरे रास्ते से एक वृद्ध आदमी आता हुआ दिखाई देता है, बेहद ज़्यादा वृद्ध, मतलब उम्र रही होगी 97-98 साल के आसपास की, कांपते हुए लाठी टेक टेक के आगे बढ़ रहा था।
इन लोगों ने उस वृद्ध आदमी को देखे तो सोचने लगे, इतनी रात गए, ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर सड़क में क्यों घूम रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। खैर वो सारी चीजें छोड़ो ना, वो वृद्ध आदमी चलते चलते जब इनके पास पहुंचता है ना, तो निरंजन के पापा आगे बढ़ के वृद्ध आदमी से उस गांव का रास्ता पूछते हैं। बोलते हैं कि ये 3 रास्तों में से कौन से वो 2 रास्ते हैं जो उस गांव की तरफ बढ़ते हैं। तो वृद्ध आदमी बताता है कि देखो, ये दोनों रास्ते जाते हैं, जिस रास्ते से मैं आ रहा हूं उस रास्ते में गलती से भी मत चले जाना। ये लोग सोचते हैं कि वृद्ध आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है जबकि खुद उस रास्ते से चला आ रहा है। छोड़ो ना, खैर हमें अपने गांव जाने का रास्ता पता चल गया। ये लोग बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट होती है और निकल जाते हैं। गाड़ी चलती है और आराम से मामा के गांव में पहुंच जाते हैं। किसी तरह की पूरे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई थी। घर के सामने गाड़ी जैसी रुकती है मामा के, निरंजन और उसके घर वाले सब लोग सोचने लगते हैं, अरे हमें आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे थे। चलो खैर कुछ भी हो, हम लोग पहुंच तो गए ना, सरप्राइज देंगे। जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही मामा दरवाजा खोलते हैं, सारे लोगों को देख के बहुत ज्यादा हैरान और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुरंत बोलते हैं कि आप लोग क्यों आए, मैंने आपको मना किया था ना आने से। आप लोग नहीं जानते हैं कि मामला कितना ज्यादा संगीन हो सकता है। रुके रुके रुके, मैं अभी आया। वो भागते भागते अंदर जाते हैं और अंदर से तुलसी का जल था, तुलसी में छड़ा हुआ जल, वो एक तांबे की प्लेट में लेके आते हैं और उन लोगों के ऊपर छिड़कने लगते हैं, सबके ऊपर, और बोलते हैं आइए अब अंदर आइए। अब जल्दी जल्दी अंदर घुसते हैं सब लोग और ये फटाक से अपना दरवाजा लगा देते हैं। अब जैसे ही मामा जी दरवाजा लगाते हैं, निरंजन के पापा तुरंत ही अपने साले से बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोले, हमें तो आने में कोई तकलीफ नहीं हुई और आप इतने ज्यादा घबराए घबराए से क्यों लग रहे हैं। तुरंत ही मामा कहते हैं कि नहीं, आप नहीं समझेंगे, मामला थोड़ा सीरियस है। जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते में एक चुड़ैल का साया भटक रहा है। दरअसल वहां पर जाना अब ठीक नहीं मानते हैं गांव के लोग, तो घर से निकल ही नहीं रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनकर सारे लोगों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये कैसे कैसी बात कर रहे हैं, बहकी बहकी, कुछ हो तो नहीं गया है। इन खैर छोड़ो ना, थके हारे आए हैं, खाना वाना खाते हैं। अब नीलांजन की मम्मी ने पहुंच के वहां पर खाना बनाई बड़े अच्छे से, सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया और सो गए। अब ऐसे करते करते उन्हें वहां पर 5-6 दिन बीत गए थे। दिन के टाइम बढ़िया ये लोग खेत वेत घूमते, गाँव घूमते, मजे करते, छत में भी सोते, रात में सोते सोते बहुत सारी बातें भी करते। नीलांजन को ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन नीलांजन का दिमाग एक चीज में अटका हुआ था। मामा ने जो कहे थे कि उस रास्ते में एक चुड़ैल का साया है, और वो रास्ता ज्यादा दूर नहीं था मामा के घर से, बस 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। नीलांजन के मन में क्यूरियोसिटी होने लगी। नीलांजन टीनेजर था ना, ज्यादा बड़ा नहीं था। टीनेजर लोगों के मन में ऐसा हो जाता है, कुछ चीज सुनो ना तो वो चीज देखने की ख्वाहिश जाग जाती है। तो नीलांजन ने सोचा कि यार कुछ भी हो, एक बार वहां पर घूमने जाने का बहुत मन है। और एक किस्मत निकल जाती है, बदकिस्मत बोलेंगे इसको। अगले दिन घर पे क्या होता है कि सारे लोग जल्दी सोने के लिए जाने लगते हैं। नीलांजन तुरंत अपने घर के सारे लोगों को बोलता है, 8 बजे 8:15 बजे के आसपास की बात है, बोलता है मुझे ना आज पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा टहल कर आ जाऊँ क्या। तो इसकी मम्मी बोल देती ठीक है चले जाना, लेकिन मामा ने जो बोले थे वाले रास्ते से मत जाना, वरना पता नहीं वहाँ पे कौन घूमता है कौन नहीं, गाँव वाले सारे लोग डरते हैं, तो तू ये सारी चीज़ों में हाथ मत डालना, घूमने मत चले आना उस तरफ। नीलांजन कहता है मम्मी मुझे सारी चीज़ें समझती है, मैं आता हूँ ना, थोड़ा टहल के आता हूँ ना थोड़ी देर में। मम्मी हाँ बोल देती है। अब नीलांजन निकल जाता है। नीलांजन को था पान खाने का शौक। नीलांजन चलते चलते पान का कुछ टपरी ढूंढ रहा था। दुकानें गांव थी तो बंद हो चुकी थी। ढूंढते 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 उसने सोचा कि पान की दुकान तो मिल नहीं रही है और गांव से बाहर आ गया हूँ, अब निकल जाता हूँ वो वाले रास्ते में, एक चक्कर मार के लौट जाऊंगा। वैसे भी उतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 8:30 बजे का वक्त हो रहा है अभी। ये निकल गया, उस रास्ते में एंटर करता है। सुनसान रास्ता, स्ट्रीट लाइट्स भी दूर दूर पर लगी हुई है। दुनिया भर की बातें सोचते हुए इस रास्ते में आगे बढ़ा ही था कि अचानक से इसको पीछे से आवाज आती है, पान खाते खाते आगे जाओ। ये सोचता है अरे पूरे गांव में पान की दुकान सब जगह बंद थी, ये पीछे से किसने चिल्लाया। फटाक से पलट कर देखता है, पाता है कि पीछे एक बूढ़ी औरत का छोटा सा पान ठेला लगा हुआ था। इसने सोचा कमाल यार, अब भी तो यहीं से आगे बढ़ा मैं, मुझे पान ठेला दिखाई क्यों नहीं दिया। वहां पे 2 लोग भी खड़े हुए थे, बूढ़ा आदमी थे दोनों, वो दोनों पान खा रहे थे वहां पे। ये भी सोचता रहे चलो पान खाने का मन था, खाने के लिए चले जाता हूँ। ये पैसे लेके आया था, 15 रुपए जेब में थे इसके। अब क्या होता है कि उसके पास जाता है, बोलता है पान बना दो। वो पान बनाना शुरू करते और उसके जो हाथ में स्टाइल थी ना पान बनाने की, वो बड़ी डिफरेंट। उसके हाथ को ही देखते रह गया, अरे ऐसा कौन पान लगाता है यार। अब वो पान लगा रही है, पूछती है कि कौन सा पान खाओगे बेटा, सादा खाओगे कि मीठा खाओगे। तो ये बोलता है मीठा बना दीजिए।
ऐसे बोल के ना दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। अब वो औरत से बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों पान ठेला लगाती है, ये तो सुनसान रास्ता है, आप अगर कहीं बाहरी इलाके में लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा। देखिए अभी मैं इस रास्ते से सीधा सीधा निकल भी गया था और मुझे दिखाई नहीं दिया। तो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं क्या बाहर लगाऊंगी, बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब यही मेरा पुराना घर था, यहीं सोती हूँ पीछे अपनी चटाई डाल के। अब देखो इस उम्र में मैं क्या करूँगी और किसके लिए करूँगी, मेरा कोई नहीं है। ये भी सोचता है सही कह रही है यार बेचारी बूढ़ी औरत, यार ऐसा कोई नहीं है और ऐसे अपने आप के लिए कर रही है, मतलब बड़ी बात है। बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसे अपने जेब से 15 रुपये निकाल के ना उसको थमा देते। बोलती नहीं 15 रुपये नहीं हुए हैं, कम हुए, तो पैसे काट के इसको देने लगती है। तो ये मना करता है नहीं आप रख लो, कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा फिर कल पान खिला देना। ऐसे बोल के बढ़िया पान पहला बाइट लेता ही है, बाइट क्या मतलब पूरा पान मुंह में लेता ही है। कितना स्वादिष्ट पान बनाई थी, आय हाय हाय, बहुत टेस्टी पान था यार, क्या बताऊं। मतलब इसका ना तन मन ऐसा एकदम वो मज़ेदार हो गया। पान को चबाया ही है कि अचानक से ना इसका हल्का सा सिर घूमा। इसको समझ में नहीं आ रही क्या इतना क्या टेस्टी था यार, सिर घूमने लगा और ये गिरा ज़मीन में और इसको कुछ नहीं मालूम, गिर गया पूरा सिर वर घूम गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब आँख खुली तो देखा सामने आग जल रही है। अरे आग किधर जल रही है और मैं किधर हूं? ये एक सुनसान जंगल में था, सामने एक आदमी बैठा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी लिए और बड़ा सा माला पहना हुआ था, एक अलग सा काले रंग का माला दिख रहा था। इसको समझ में नहीं आया कौन सा माला है और वो आग के सामने कुछ डाले जा रहा है। बोला कि मैं मर वर गया क्या, मेरे साथ हो क्या गया है। अचानक से इसको साइड से इसकी मम्मी दिखाई देती है। उठ गया तू बेटा, ठीक है ना? ये सोचते चलो मम्मी है, पापा है, मामा है, सामने जो बैठा है ये शायद कोई बाबा है, मुझे कुछ हो गया था क्या? तुरंत मम्मी बताती है कि शुक्र है 3 दिन बाद तू जाग ही गया। ये हैरान रह गया कि 3 दिन से ये वहां पर बेहोश हो पड़ा था और ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया। खैर अब जैसे ही वो उठा था अपने आप के सेंस में आ ही रहा था कि सामने खड़ा हुआ बाबा तुरंत क्या बोलता है कि अब ये तो बच गया लेकिन शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। और ऐसा बोला झटका लिया ही है और तुरंत बाबा नीचे गया तो सब लोग टेंशन में आ गए। अब बाबा ने ना अपने सामने एक चिट्ठी रखा था, मतलब ये सारी प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसने कागज में कुछ लिख दिया था। बोला ज़रूरत पड़ी तो इसको खोल के देखना, नहीं तो नहीं। उसने बाबा ने अपने सामने रखा होता। बाबा जैसे बेहोश हुआ, सबके दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए, बोले क्या करें। तो बाबा की वो चिट्ठी उठा के खोल के देखते हैं। बाबा की चिट्ठी उठा के खोल के देखे तो उसमें लिखा हुआ था, सामने जो पान रखा हुआ है उसको जलाकर इस बच्चे को और मुझे सुंघा देना। सब लोगों ने फटाफट वही किए। सामने पान रखा हुआ था, तेल लगा हुआ, सामने आग भी जल रही थी। वो कुंड में उन लोगों ने उस पान को जलाए और बच्चे को सुंघाए, मतलब नीलांजन को, और बाबा को सुंघाए। बाबा होश में आ गया, बोले बस उसका प्रकोप खत्म हो गया। अगर मैं या ये बच्चा होश में नहीं आया होता तो वो चुड़ैल सबको खत्म कर देती। ये बात जैसे घर के सारे लोग सुनते हैरान हो जाते हैं, खासकर मम्मी पापा। अरे मामा को तो मालूम था ना चुड़ैल का प्रकोप है, इसलिए तो मामा बार बार मना कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं माने। मम्मी पापा हैरान हो गए, बोले कि आप कौन से चुड़ैल की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा साफ साफ बताइए। बाबा बताते हैं कि आज से 80 साल पहले की बात है। इस गांव के उसी इलाके में एक औरत अपना पान ठेला लगाकर बैठी थी। फिर अचानक से गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो औरत अपने पान में कुछ मिलाकर लोगों को देती है और लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं और उनको लूट लेती है। पता नहीं एक आध लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि पान खा के बेहोश हो गए होंगे किसी भी वजह से, भाई पान वान लग गया होगा दिमाग में, उसका तंबाकू वंबाकू कहने वहने लग गई होगी दिमाग में, तो यह अफवाह फैल गई। तो सारे लोग इकट्ठे हुए और औरत को उसका जो पान ठेला था, जो उसका कम घर भी था, वहां पर उसको मिला के उसको रख के मतलब जला डाले। औरत की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से उस औरत की आत्मा वहीं पर भटकती है, वो बूढ़ी चुड़ैल जो आज भी लोगों को, आने जाने वाले लोगों को रोक रोक कर पान खिलाती है। और जो पान खा लेता है वो उसकी दुनिया में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। किस्मत वाला था ये बच्चा और किस्मत वाला था मैं भी, जो आज सही सलामत बच गए। बच्चे को एक माला देता है, मतलब नीलांजन को एक माला देता है, बोलता है 7 दिन तक पहनना और किसी सुनसान इलाके में जाके छोड़ कर आ जाना, पलट कर मत देखना। नीलांजन उस माले को पहनता है, लौंग वोंग भी लगी हुई थी, सुपाड़ी उपाड़ी पान वान के पत्ते भी लगे हुए, तो बड़ा खतरनाक माला था भाई। 7 दिन तक नीलांजन पहना और फिर 8वें दिन सुनसान इलाके में गए, छोड़े, और मामा के घर में बाकी के बचे हुए दिनों में इन लोगों ने इज्जत से एंजॉय किए। जो मामा ने करने से मना किए वो सारी चीज़ें नहीं किए और इनकी जर्नी आखिरकार बहुत उतार चढ़ाव वाली रही, लेकिन यादगार बन गई।
खुशी खुशी घर लौटे। वो दिन था और आज का दिन है। नीलांजन ने पिछले 7 सालों से पान नहीं खाया है। सारा शौक खत्म हो गया, सुनसान जगह पर निकला नहीं है। खैर, अब सब ठीक है और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।